सीताराम गुरुजी, कैसे हैं आप? ठीक है। जय सीताराम की। कलयुग के पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो। जय हो। तो गुरुजी कैसे हैं आप? सब अच्छा बहुत है? अच्छे हूँ, बहुत मंगलमय। अच्छा। तो आज आपसे बहुत सारे पब्लिक अब सवाल करने लग गई है, तो हम उनमें से ही आपके लिए एक इंटरव्यू में सोचा हमने आपसे एक सवाल करे। तो हमारा पहला सवाल ये है कि आपने अपने YouTube चैनल @गुरुजी तुलसीदास 1631 जैसे कि आपने चला रखा है, तो उसमें आप बहुत अच्छे बातें बताते हैं, बहुत अच्छे काम करना बताते हैं, और उसमें आपने अब तक 55 वीडियो अपलोड कर दी हैं, तो जिनमें आप हर वीडियो में कहते हैं कि मैं 5 से 11 वर्ष तक के बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और आपने जैसा कि कहा कि मैं 5 से 11 वर्ष के बच्चों को ही आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आप क्यों देते हैं 5 से 11 वर्ष के बच्चों? 5 से 11 वर्ष तक देने का एक कारण है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना जी, उनका मस्तिष्क, दिमाग और भावनाएं कोमल होती हैं, वो जल्दी याद कर सकते हैं। जी, जी, तो उन्हें यदि हम ये बातें सिखा देंगे, जी, अच्छी बातें बता देंगे, तो वो जीवन भर उनके साथ रहेंगी और जी, वो जल्दी सीख भी जाएंगे। जी, जी, जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है वो परिपक्व हो जाते हैं, वो उन बातों को ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि उनका स्वभाव बदल चुका है। जी, बहुत खूब। इसलिए 5 से 11 साल तक के बच्चों का कि यदि उनमें अच्छे संस्कार डालेंगे वही उनके पूरे जीवन काम करेंगे। जी, जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो गुरुजी, मेरे मन में आया है कि आपने पहले भाग में अपने जीवन, पढ़ाई लिखाई, बहुत सारे विचित्र चीज़ों के बारे में शॉर्ट में बता सकते हैं आप? क्यों नहीं, जी, प्लीज। ये बताना बहुत जरूरी है। जी, मेरा जन्म जो है देहरादून में हुआ। जी, पढ़ाई लिखाई के लिए पिताजी चले गए गांव से, तो जिला मेरठ में जी, एक स्कूल में, वहाँ माता जी टीचर थी जी, जी, प्राइमरी स्कूल में, और मैं अच्छा, भी वहीं रहता था। अच्छा, तो हमेशा ऐसा हुआ कि जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था जी, पिताजी का देहांत हो गया, जी, जी, तो मैं जो है अनाथ हो गया और अच्छा, वही 6ठी तक की पढ़ाई की मैंने। उसके बाद जो है मेरे नाना मामा मुझे देहरादून ले आए और जी, सारी पढ़ाई लिखाई मेरी वहीं पे हुई। जी, उसके बाद जो है मैं वापस अपने काम से आया कुछ। उसके जी, बाद जो है 30 साल तक जी, देहरादून में ही जूनियर हाई स्कूल में अध्यापक काम किया जी, और सन 12 में रिटायर हो गया। जी, और उसके बाद जो है मुझे जो है एक अच्छे आदमी से संपर्क हो गया और उन्होंने मुझे रामचरितमानस ने बताया जी, और मैं रामचरितमानस लिखने लग गया। उसके बाद जो है क्या हुआ कि वो मेरा लिखा हुआ काम जो है इंडिया बुक रिकॉर्ड में चला गया। वैसे यदि मेरी पूरी जानकारी मालूम करनी हो, यदि जानना चाहते हैं कोई, तो मेरी यूट्यूब पर ही जीवन यात्रा के नाम से 9 वीडियो हैं, वो उसमें जाकर आप काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत खूब। तो आपकी अपनी रामचरितमानस जो आपने हाथ से लिखी हुई है, वो आप क्या दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकता हूँ, मंदिर रखी। जी, जी, दिखाइए हमें। पहली बार कोई इंटरव्यू में अब ऐसी चीज दिखा रहा है। आप दिखाइएगा, एक सेकंड, मैं थोड़ा कैमरा पास करती हूँ। ये सब हाथ से बनाया हुआ है सब आपने? हाथ से लिखा हुआ है। बहुत अच्छा। ये उत्तरकांड है, फिर बाल कांड है, ये अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड। जी, जी, बहुत खूब। हाथ से तो आजकल कोई नहीं लिखता, हाँ, कोई प्रिंट भी नहीं छपकाता है। आजकल दोबारा फिर लिख रहा हूँ इस पे। अच्छा, ये दोबारा और लिख रहा हूँ ओ, नए पेज पे। वाह। जी, जी गुरुजी, जय सीताराम। जैसी